तीन जो है प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। देखिए हम पहाड़ में हैं तो हम पहाड़ की बात भी करते हैं, लोकलिटी की बात भी करते हैं। कई लोग जो है हमारी वीडियो भी देखते हैं। तो भाई जी तीनों की राय हम जानना चाहेंगे भाइयों से, तीनों भाइयों की। भाई जी क्या राय है आपकी, क्या बोलना चाहोगे? मतलब यहाँ जो खिलाड़ी मतलब लोकल खिलाड़ी खेलने चाहिए, बाहर के खिलाड़ी खेलने चाहिए, क्या नियम होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ये नियम होना चाहिए, जैसे कि हम उत्तराखंड जाते हैं, हाँ। हम वैसे बहुत जगह खेल चुके हैं, वहाँ पे ये रूल नहीं है। अच्छा। हर जगह रूल ये है कोई भी खेलो ये वो। पर मैं चाहता हूँ जैसे यहाँ के लोगों को ना इतना मौका नहीं मिल पाता, या जैसे यहाँ के लोग ज्यादातर मिट्टी पे खेल पाते हैं, वो ग्राउंड ही नहीं है यहाँ पर। हाँ। बाकी अदर स्टेट के अंदर हर जगह ग्राउंड है तो लड़के खेल पाते हैं, लोकल जो भी होते हैं। यहाँ के ज्यादा खाली एक ग्राउंड, यहाँ पे ज्यादातर ग्राउंड है देहरादून के अंदर, अच्छा। वही जाती यहाँ से बहुत दूर है वो, हाँ, हाँ। लड़के इधर सफर नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये जाता हूँ अभी इसके यहाँ में गया था खेलने के लिए, अच्छा। भाई अपना उत्तरकाशी गया था। हाँ। तो वहाँ पे एक रूल था, हाँ। वाईपीएल जैसा रूल था, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ खेल के। उसमें 4 ही बाहर के खेल सकते हैं, अच्छा। और वो चेंज भी नहीं कर सकते आप। अच्छा 4 बाहर के खेल सकते हैं, हाँ, बाकी बाकी 7 लोकल खेलेंगे आप। 7 लोकल खेलेंगे। हाँ। तो इस बात से आप भी सहमत हो? मैं मतलब बहुत ज्यादा सहमत हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऐसा क्या है, जैसे 7 लड़के लोकल खेल रहे हैं तो उनको मौका मिल रहा है। जहां बाहर नहीं मिला वहां अपने स्टेट में रह के उनको मौका नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे वो? हाँ बिल्कुल, तो उनको अपने घर में मौका नहीं मिल पा रहा तो बंदा क्या कर लेगा फिर? अब बाहर के ये लड़के रूल आ रहे हैं। इसलिए अच्छा है क्योंकि जो बाहर के 4 प्लेयर आते हैं, जब वो 7 बंदे वहां के लोकल खेलेंगे तो उनको मतलब जो उनका घुल मिला होता है ना, और जो एक्सपीरियंस शेयर कर पाते हैं, बहुत अच्छी चीज होती है वो। जैसे हम 4 बंदे बाहर के आए, हम डेली खेलते हैं, डेली खेलते हैं, लेकिन जो 7 बंदे आगे जो लोकल होते हैं उनको कभी बार मौका मिलता है, तो वो जो हमसे सीखेंगे फिर वो किसी और को सिखाएंगे वो। तो ऐसे सबकी ग्रोथ होती है। तो ये वो रूल बहुत अच्छा है कि मतलब आप जो लोकल टूर्नामेंट करवा रहे हो, अगर उसमें लोकल बंदे नहीं खेल पाए तो उसका बेनिफिट क्या होगा? जब लोकल बंदे ही ग्रो नहीं कर पाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या है टूर्नामेंट की? तो उसका रूल ये होना चाहिए, मतलब आप कहीं टूर्नामेंट करा रही हो लोकल जगह पे, तो 7 बंदे लोकल हो, 4 बंदे मैक्सिमम बाहर के होने चाहिए, जिससे मतलब सबकी ग्रोथ होगी लोकल में भी। तो ये रूल मुझे काफी अच्छा लगा, ये रूल मतलब इम्प्लीमेंट होना चाहिए यहाँ पे। ये इम्प्लीमेंट मतलब पहाड़ों में होना चाहिए रूल। हाँ बिल्ला भाई, जैसा आप तो लोकल हो, जैसे पहाड़ी हो आप तो जब आपके यहाँ चलता है तो क्या बोलना चाहोगे इस विषय में, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे अभी मेरा जब स्टार्टिंग था, जब मैं खुद गांव में था, मैं खुद ये चीज फेस कर चुका हूँ कि जब मेरा चाइल्डहुड था, मेरे बचपन में क्या था कि जब ये लोग आते थे बाहर के जो आते थे तो हम भी बैठ के देखते थे मैच को। तो यार अच्छा लगता था कि कोई खेल, हम उनके लिए पहले ताली बजाते थे। हाँ। जो बाहर के खेलने वाले आते थे, क्योंकि उस टाइम तो दिमाग नहीं था। बट धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ है कि जैसे अब हमारे लड़के भी अच्छे खेलने लगे। क्यों? क्योंकि वो चीजें तभी सही हुई है जब उन्होंने उनके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स जब शेयर किए, उन्होंने अपनी जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, वो अपनी कोई भी बात करके क्या उनके साथ शेयर करे कि हाँ भैया यहाँ पे क्या होना चाहिए, बॉलिंग में कैसा करना है, बैटिंग में कैसा करना है। कोई आपको आके खुद तो सिखाएगा नहीं, ये खिलाड़ी के अंदर खुद भी सीखने की वो होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। हाँ। अगर भाई मेरे को सीखना है तो मेरे को उसके पास जाना है, हाँ। मैं भैया सिखा दो। और दूसरी बात यह कि देखो इस रूल का क्या बेनिफिट है, आप में 4 बाहर के बुलाए हैं। हाँ। तो जैसे कोई होते हैं, अब गांव के लड़के जो होते हैं मैक्सिमम उनका एक लिमिटेड एरिया है कि हाँ यहाँ पे हम खेल रहे हैं, यहाँ पर साल में 1 बार खेल रहे, 2 बार खेल रहे। वो कभी उन लेवल के, अब जैसे मैं बोलूंगा अगर एक क्लब के हो गए या फिर एकेडमी के हो गए, वो तो एक नॉर्मल मतलब सभी क्लबिंग और एकेडमी सभी करते हैं। उसके बाद हम स्टेट खेल रहे हैं, तो वो एक स्टेट प्लेयर के बीच में अगर बैठ रहा है, मतलब गांव से उठ के, हाँ। तो वो प्लेइंग 11 में आया है। प्लेइंग 11 में क्या है, आपका स्टेट प्लेयर भी आते हैं वहां पे। हाँ बिल्कुल। तो स्टेट प्लेयर के साथ में बैठ रहा है, स्टेट प्लेयर होना कोई आम बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो स्टेट प्लेयर जब आपके साथ बैठ रहा है तो आपको खुद से वहां जाना चाहिए कि भैया मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप प्लेइंग 11 में नहीं भी हो, उस टीम का पार्ट नहीं भी हो, तो भी आप उठ के जाओ। अगर आपको पता है कि सामने टीम में कोई लड़का आया है खेलने वाला, चाहे बैट्समैन हो, बॉलर है, नाम है, तो उनसे जाके टिप्स एंड ट्रिक्स आप ले सकते हो। हाँ, और क्लब के खिलाड़ी भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ, जैसे हमने डेविड वार्नर को देखा है, वो उसने कभी मतलब डोमेस्टिक नहीं खेली वहाँ की, सीधा क्लब के द्वारा ही मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम में उतरा है। तो जैसा आप भी खेलते हो, क्लब वगैरह खेलते हो, तो ये आपने मतलब बहुत अच्छी बात करी है, मतलब पहाड़ियों की या लोकल बंधु के आपने हित में बात करी है, और बहुत अच्छी भी बात करी है आपने। तो ये मतलब आपके हिसाब से ये रूल होना चाहिए 7 और 4 का? बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में ये चीज होनी चाहिए। और मेरे यहाँ के उत्तराखंड गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे क्या चीजें मैं बहुत जगह देख चुका हूँ कि यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट बहुत कम है। ग्राउंड अगर स्पोर्ट्स के लिए हम देखे जाए कि सिर्फ सिटी जो एरिया है वहां पे हमारे
ग्राउंड्स वगैरह है। जो गांव का एरिया है वहां पे अगर नहीं आप कुछ कर सकते हैं, मैं जो भी हमारे विधायक हैं, प्रधान जी, अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो उनके लिए सिर्फ ग्राउंड में, अगर आप ग्राउंड नहीं बना सकते हो तो एक नेट का उनके लिए कोई ना कोई आप जगह देखिए, क्योंकि नेट के लिए आपको पिच की जितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए, एटलीस्ट वहां पे कोई बैट्समैन होगा, बॉलर होगा, वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। अगर आप नेट्स बनाते हो, चाहे इसको सीमेंटेड बनाओ या ग्रास वाली बनाओ, बट थोड़ा सा आप अगर एक कदम आगे बढ़ोगे तो ऑलरेडी जो और चीजें होंगी वो 2 कदम और आगे बढ़ जाएंगी, जो भी उनकी ग्रोथ होंगी वो 2 कदम और आगे चल के वही चीज उनको बेनिफिट मिलेगा आगे। क्योंकि हम लोग यही होता है कि हम अब कब तक बाहर के प्लेयरों के लिए ताली बजाएंगे। तो है। हाँ, और मोनू भाई जैसे आप दिल्ली से ही बिलोंग करते हो, तो आप क्या मतलब यहाँ जैसे आप क्रिकेट खेलते हो भाई, हर जगह जाते हो, क्यों क्या मतलब बोलना चाहोगे कि यहाँ मतलब ग्रामीण में जो टूर्नामेंट होते हैं क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ लोकल प्रतिनिधियों के द्वारा क्या होना चाहिए यहाँ पर? मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से तो गवर्नमेंट इतना नहीं कर पा रही है, ज्यादातर सिटियों में ही कर पाती है गवर्नमेंट, ज्यादा गाँव में कम आते हैं लोग। गाँव में प्रधान ज्यादातर उनको हाँ, प्रधान प्रतिनिधि जो हमारे लोकल प्रतिनिधि हैं वो भी वही है, चलो कर दिया पर ये कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी गाँव के एरिया में टूर्नामेंट होता है वो ज्यादातर ऑर्गेनाइजर ही अपनी तरफ से देते जितना हो सकता है। हाँ हाँ, मैं ये चाहता हूँ जैसे कोई प्रधान है वो भी अपना आए, अपना प्रॉपर करवाएं वहाँ पे ग्राउंड में, कुछ भी जैसे कोई जगह है लोकल लड़कों के लिए उनके लिए जगह दे, जैसे भाई ने बताया कि नेट वेट ये वो जरूरी है कि जो गांव के लड़के वो लोकल अगर वो भी कुछ नहीं कर पाए तो वो कुछ करें, वो भी सोचा कि हम खेल सकते हैं आगे अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अच्छा, वो भी अगर मैं ये चाहता था उत्तराखंड के लोग बाहर जाके खुद खेलें, उनको भी बाहर के लड़के बुलाएं अच्छा, कि भाई आप हमारे साथ, वो उनकी मैच फीस हो ये वो। मैं भी ये चाहता हूँ कि जैसे बाहर के लड़के उत्तराखंड में आते हैं, यहाँ के लड़के बाहर जाए। अच्छा, यहाँ लोकल गांव के लड़के बाहर मैं जाए। ये चाहता हूँ यहाँ के लड़के भी बाहर जाए खेलने के लिए। अच्छा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखो जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उत्तराखंड के अंदर, ये रूल प्रॉपर लागू करें। 7-4 का, 7 बंदे लोकल और 4 बंदे बाहर के, जिससे कि बाहर के लड़के को कम मौका मिले, गांव के लड़कों को ज्यादा मौका मिले और सीखने का बहुत कुछ मौका मिले। और सुमित भाई जैसे आप साउथ अफ्रीका के साथ भी साउथ अफ्रीका की तरफ से भी मतलब खेलते हो, वहाँ मतलब डोमेस्टिक खेलते हो, तो क्या आपको मतलब डिफरेंस लगता है साउथ अफ्रीका और इंडियन में क्रिकेट में, क्या डिफरेंस लगता है आपको? तो क्रिकेट में डिफरेंस तो ये है, मतलब मेनली जो इंडिया के लड़के हैं ना, वो जो स्किल जो उनकी जो इंडिया के लड़के जो स्किल्स होती है, यहाँ के लड़के स्किल्स में बहुत ऊपर है। लेकिन जब आप स्किल्स में ऊपर हो, लेकिन आप माइंडसेट, लेकिन फर्क ये है कि जैसे इंडिया के लड़के हैं वो स्किल्स में बहुत ऊपर है, लेकिन जो बाहर के प्लेयर होते हैं ना वो होते हैं माइंडसेट से अच्छे। अच्छा, उनका माइंडसेट होता है बहुत स्ट्रांग। लेकिन जो यहाँ के बंदों की कमी यही है कि ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ये माइंड से तगड़े नहीं है। लेकिन जो ऊपर लेवल जो क्रिकेट होती है वो सारी होती है, सारे माइंड सेट की क्रिकेट होती है सारी। वो अगर आप दिमाग से हल्के हो तो आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात ये होती है। तो इसलिए आपको अगर ऊपर लेवल पे खेलना है तो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सिंपल सी बात। अच्छा, क्रिकेट आप चाहे कितना भी अच्छा खेलो पर माइंडसेट आपका अच्छा होना चाहिए। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, आप सिंपल से आप लाइफ भी ले लो, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो या आप कोई सा भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आपके बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन आप अगर दिमाग से हल्के हो ना तो आप कहीं भी मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब कहीं भी मतलब कहते हैं आप हर जगह स्ट्रगल ही करोगे। फिर आपको कहीं मतलब आपको मौका मिलेगा तो उसको आप ढंग से आप यूज नहीं कर पाओगे आप। इसलिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 10 लोग 10 बातें बोलते हैं, लेकिन आप खुद का दिमाग इस्तेमाल करो ना। आपके पास क्या, भगवान ने आपको दिमाग दिया, आप खुद का दिमाग इस्तेमाल करो ना। आपको सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स में या लाइफ में भी अच्छा करना है तो अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रांग करो। अच्छा, माइंडसेट मतलब माइंड का गेम है क्रिकेट, जो है माइंड का गेम है। एक चीज बोलना चाहेंगे। हाँ मोनू भाई बताइए। हम ये बात जो पहुंचाना चाह रहे हैं, हम आपके जरिए ही पहुंचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम हर है। जगह जाके बोल नहीं सकते, हाँ बट आप दोनों के, आपका मनोज स्टार और कमल रावल जी, हम आपके जरिए ये चीज पहुंचा सकते हैं जो रूल है। हाँ, आपको लोग देखते नहीं, आपने जैसे पहाड़ के हित की बात करी और इतनी बढ़िया बात करी आपने, हम खुद चाहते हैं और सारे पहाड़ी भी चाहते हैं इस चीज़ को, तो आपने भी इस बात को आगे रखी है और आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आपने इस बात को बहुत बढ़िया ढंग से जो है यहाँ पे पेश करा और रखी भी है इस बात को, तो बहुत बढ़िया लगा आपके। आपका धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए, बस आप इस चीज को बनाए रखें, आप हर जगह पर पहुंचाएं, हमारी बातों लोगों तक चीजें हैं आप इनको आगे करें। और एक चीज मैं इससे पहले बोली थी कि अगर जो भी यहाँ के प्रतिनिधि लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो इस चीज को संज्ञान में लेते हैं तो इसमें देखो, अगर कोई 7-4 का जो रूल हो रहा है, अगर उसमें क्या होता है कि जो 7 लड़के में से अगर 2 लड़के कोई टिप्स ट्रिक्स ले रहे हैं, उसका कोई यूज ही नहीं होगा। अगर उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है, वो साल में आके फिर वही करेगा, उसका कोई यूज ही नहीं। हाँ,
हाँ यूज नहीं हो पाएगा। जैसे आप अभी आई भी हो, आपने किसी को टिप्स दी पर वो खेल नहीं पा रहा, तो फिर वो तो फिर खराब है। उसके पास फैसिलिटी है ही नहीं। एटलीस्ट अगर उसके पास नेट होगा ना, नेट सेशन तो कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। हाँ अभी हमने जैसे ये भी देखा, हमने जैसे मैं यहाँ का जैसे लोकल हूँ उत्तराखंड का पहाड़ों का, तो कई जगह हमने देखा विधायक नीति द्वारा किट बांटी जा रही है, या जैसे जिला पंचायत के द्वारा किट बांधी जा। अदर स्टेट के अंदर होता है ऐसा। हाँ होता है। देखो अगर हमारे तो यहाँ के प्रतिनिधियों को भी मतलब ये चीजें करनी चाहिए। ये मोटिवेट भी होते हैं, उनको अच्छा करने को मोटिवेशन मिलेगा। इसका सबसे बेस्ट क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपका बच्चा खेल रहा है तो देखो माइंड से तो डेवलप हो गई होगा, क्योंकि उसके पास स्किल्स आएंगी, फिर माइंड सेट होगा, उसके बाद क्या होगा, वो नशे से दूर रहेगा। हाँ। सबसे मेन चीज ये है। अब अभी क्या है कि जैसा मेरा होम टाउन है सपोज, वहां पे अगर ग्राउंड का वो नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, ग्राउंड नहीं है, तो वहां का बच्चा क्या करेगा, जाके कहीं इधर उधर बैठ जाएगा, फोन चलाएगा, फोन में घुसा रहेगा, वो तो टाइम वेस्ट है। फोन से बच्चों को दूर रहना चाहिए इस टाइम। अच्छा, और क्रिकेट पे मतलब फोकस करना चाहिए जो खिलाड़ी। क्रिकेट नहीं बोलता हूँ, हर स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स को। अच्छा मोनू भाई और बिल्ला भाई और सुमित भाई, जैसे कोई बंदा जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा है पर प्रॉपर क्रिकेट खेला, चाहे क्लब से खेला या किसी और तरफ से खेला, अच्छा खासा है फिर पैसा क्रिकेट में, बढ़िया लाखों रुपए कमा सकता है क्रिकेट से। बहुत पैसा है क्रिकेट में, पैसे की भी कोई नहीं कमी नहीं है इंडिया में तो खासकर। अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो आप पैसा आसानी से कमा लोगे आप, आसानी इंडिया में खासकर। लोग बाग हमने देखा भी है, लाखों रुपए कमाते हैं, करोड़ भी कमाते हैं। बेशक जो टेनिस से भी खेलते हैं, हमने वो भी देखा है, टेनिस से भी काफी बड़े खेलते हैं। पहले क्या था, 1-1.5 साल पहले टेनिस का कोई वो नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। आज देखो ISPL होता है, IPL के बराबर का हुआ है वो। अभी एक कल ही परसों टूर्नामेंट जीते हैं, उसमें मैन ऑफ द सीरीज बने हैं जगत सरकार। उसको पोर्शे गाड़ी बनी है, सोचो। अच्छा पोर्शे, 3 लाख रुपए की गाड़ी है, मान लो। अब सोचो टेनिस क्रिकेट में अगर ऐसे तो गिफ्ट मिल रहा है, IPL के अंदर तक उसके अंदर 10 से 12 लाख रुपए की गाड़ी मिलती है, मिनिमम 20 लाख मान लो। उसमें 2 से 4 करोड़ की गाड़ी मिल रही है एक टेनिस टूर्नामेंट के अंदर। हाँ तो इस चीज को सोचिए। हाँ तो यानी क्रिकेट को मतलब जो जिसे खेलना प्रॉपर खेले क्रिकेट। हाँ अगर आप दे सकते हो ना टाइम, अगर आपको लगता है कि आप उसमें हो, पर आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा उसको। पर आपको ये नहीं सोचना कि पीछे क्या है ये वो, और आपको बहुत चीजें छोड़नी पड़ेगी इस चीज के लिए। अच्छा, यानी क्रिकेट को ही अपना जीवन समर्पित करना पड़ेगा अगर आपको खेलना है आगे अपनी लाइफ। अच्छा, आगे आपने मतलब क्रिकेट में ही अपना फ्यूचर बनाना है तो ठीक है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने पहाड़ की हित की बात करी है और पहाड़ियों की बात करी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई जी आपका। वीडियो जिसको अच्छी लगी वो शेयर जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना, क्या भाई लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद।